से वो विसल ब्लोअर ने जो एप्लीकेशन दी है सेबी को, और उसमें चर्चा ये चल रही थी कि कुछ लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर सन फार्मा ऊपर में मिलता है बेच के चलना चाहिए, नीचे के लेवल्स मिलेंगे। मेरा 396 का टारगेट होगा, 438 का स्टॉप लॉस। इंडेक्स में यह है वो स्टॉक्स जिसने सबसे तेज झटका इस समय आज के ट्रेड में शुरुआत में ही आपको दे दिया है। आदित्य मेडिसेल्स के और इस कंपनी के प्रमोटर्स की प्राइवेट एंटिटीज के बीच में जो ह्यूज ट्रांजैक्शंस हुए उसका और खुलासा करा गया इस विसल ब्लोअर कंप्लेंट में। सुबह सबसे पहले CNBC आवाज ने आपको कहा था कि आज यहां पर बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। वागले साहब का तो पिक था ही। आज सुबह में हमने देखा स्टॉक टूटा, अभी भी 10% नीचे। इनफैक्ट कल दोपहर से हमने इसकी कमजोरी पकड़ ली थी, और तब अगर आपने CNBC आवाज देखा होता तो आप सबसे आगे अच्छा मंदी की तरफ मुनाफा कमा रहे होते, या फिर आगा होते अगर आपने इसमें तेजी की पोजीशन रखी होती। खैर, स्टॉक पर डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही साथ कई दूसरे काउंटर्स रेडार पर रहेंगे। मिड कैप्स पर फोकस रहेगा, लेकिन बाजार की चाल कैसी है ये आपके सामने रख देते हैं। कमजोरी देखने को मिल रही है 10,900 के नीचे, इनफैक्ट 10,870 के नीचे समय निफ्टी फिसल चुका है। मिड कैप इंडेक्स की बुरा हाल है, 100 पॉइंट गवा चुका है ये इंडेक्स देखते ही देखते, और निफ्टी बैंक पर भी अब 70 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। सन फार्मा ने पूरे फार्मा क्षेत्र की तस्वीर बिगाड़ी है। ये स्टॉक टूटा है, बाकी स्टॉक्स पर भी प्रेशर आ रहा है। हालांकि आज चुनिंदा IT काउंटर्स है जहां पर कुछ तेजी की पोजीशंस देखने को मिली है। नंबर से पहले विप्रो में थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर दर्ज हुई। तो ये मार्केट का हाल है अब तक। प्रकाश गाबा की राय लेंगे, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। आज आशीष से जानेंगे कि सन फार्मा में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। साथ ही साथ वरुण बताएंगे हर रोज की तरह मिड कैप की स्थिति, और मनीष जुड़ेंगे अहमदाबाद से। वाइब्रेंट गुजरात में जो भी ऐलान हुए उसका भी अपडेट आपको मिलेगा इसी शो में। लेकिन पहले इंडेक्स पर एक ट्रेड। प्रकाश बताइए, डिप्स पर कोई खरीदारी की गुंजाइश, या फिर ये हर उछाल में बिकवाली वाला मार्केट है? मुझे लगता है कि यहाँ पर जो निफ्टी में जो पैटर्न उभर कर रहा है वो एक साइडवेज का है, ब्रेकआउट की ज़रूरत थी। लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, वहाँ पर थोड़ी तकलीफ है। जब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा तो निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। बैंक का असर निफ्टी में ज़रूर दिखेगा, इसलिए मुझे लगता है कि अगर उछाल मिलते हैं तो बेचना चाहिए। तो ये ऊपर की तरफ बेचने वाला मार्केट हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होंगी, क्या ट्रेड लेंगे? दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही वीक नज़र आते हैं। पहला स्टॉक है मुझे लगता है HPCL। यहाँ पर वीकनेस काफ़ी हद तक बरकरार है, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। टारगेट ऑन द डाउन साइड HPCL का होगा 235, स्टॉप होगा 242। लेकिन 235 से भी नीचे और जा सकता है, 230 तक भी जा सकता है, लेकिन 235 एक अचीवेबल टारगेट है। दूसरा स्टॉक जो वीक नज़र आता है वो है ICICI बैंक। यहाँ पर भी गिरावट नज़र आ रही है। लो लेवल 368 के 365 के जोन काफ़ी गिर गए हैं अभी, तो 365 के जोन भी नज़र आएंगे। स्टॉप होगा 374। ओके, तो पहले 368 और आगे 365 तक की लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। ICICI बैंक शॉर्ट करें, और यहाँ पर HPCL में भी एक मंदी का ट्रेड लेना बनता है। लेकिन आज लोगों ने भरपूर मंदी कर ली है सन फार्मा के शेयर में। 10% टूटा है ये स्टॉक का। असल में एक विसल ब्लोअर ने सेबी से नई शिकायत की है। इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े हुए गंभीर आरोप लगे हैं। क्या एग्जैक्टली कहा गया है इस पूरी रिपोर्ट में? आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष बताइए, क्या कहती है ये रिपोर्ट? तगड़ी पिटाई हो रही है। कल 6% जैसे आपने कहा, और आज 10%। तो 2 दिनों में 16,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर वेल्थ इरोड होती हुई नजर आई है इस कंपनी में। अब खबर यह थी कि मनी लाइफ ने जो विसल ब्लोअर का डॉक्यूमेंट्स थे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करे। पहले तो सुबह से आप सोच रहे होंगे 2 क्लैरिफिकेशंस। विसल ब्लोअर मतलब वो आदमी जो किसी भी गड़बड़ी, किसी भी धांधली को अलर्ट करता है सिस्टम को। और मनी लाइफ, ध्यान रखें, एक न्यूज ऑनलाइन पोर्टल है और साथ साथ ये मैगजीन चलाती है। तो ये कई बार क्योंकि रेफर करूंगा इसलिए क्लैरिफिकेशन। अब विसल ब्लोअर की जो कंप्लेंट है, कहा जाता है एक फ्रेश कंप्लेंट है, 172 पेजेस की कंप्लेंट है, जिसमें उन्होंने सेबी को जो कंप्लेंट सौंपी गई है, जिसमें आदित्य मेडिसेल्स और सन फार्मा के प्रमोटर एंटिटीज, प्रमोटर कंपनीज के बाद ह्यूज ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है। हमें अब तक पता था 2014 से 2017 के बीच में आदित्य मेडिसेल्स और सन फार्मा की एंटिटीज या प्रमोटर एंटिटीज के बीच में 5-6 हजार करोड़ रुपए के आसपास के ट्रांजैक्शंस हुए थे। सन फार्मा और आदित्य मेडिसेल्स के रिलेशनशिप को लेकर अभी भी असमंजसता
क्लैरिटी नहीं है बाजार में। सन फार्मा कहता है कि उन्होंने टैक्सेस सेव करने के लिए आदित्य मेडिसेल्स नाम की कंपनी का इस्तेमाल करा था। जो उनका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कारोबार है सन फार्मा का, वो इस आदित्य मेडिसेल्स के जरिए रूटेड था। अब आज ये डेवलपमेंट क्यों, इस तरह की पिटाई क्यों? मनी लाइफ से हमने आज बातचीत करी तो मनी लाइफ का कहना है कि विसल ब्लोअर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने सेबी को सबमिट कर दिए इस एंटिसिपेशन, इस एक्सपेक्टेशन में कि इसमें फर्दर प्रोब करा जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और सीरियस इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए आदित्य मेडिसेल्स को लेकर। उनका कहना है आदित्य मेडिसेल्स एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे सन फार्मा से पैसा ले रही थी और यह पैसा रीरूट करा जा रहा था, जिससे इन्वेस्टर्स को चिंता होनी चाहिए। जब हमने पूछा रीरूट करा जा रहा था तो मतलब, तो उनका कहना था ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आदित्य मेडिसेल्स को दिया जा रहा है वो प्रमोटर और उनकी ग्रुप कंपनीज को एक्चुअली ये मनी ट्रांसफर हो रहा है। डिटेल जो ग्रुप कंपनीज की हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन में और वो भी सबमिट करी गई हैं। आदित्य मेडिसेल्स, उनका कहना है ये मनी लाइफ का, कि शायद ऐसा एक ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो हमारे सामने आया है और लाइकली है कि ऐसे कई और ट्रांजैक्शन सन फार्मा और उसके प्रमोटर्स करते रहे हैं। जब हमने और डिटेल मांगी कि ये आप मीडिया से क्यों नहीं शेयर कर रहे या बाकी इन्वेस्टर्स के साथ अब तक ये डिटेल्स क्यों नहीं शेयर करी गई हैं, तो उस पर विचार कर रहे हैं। तो जो हमारी साथ बातचीत हुई है ये उसी का खुलासा है। इसके अंदर की डिटेल्स अब तक मनी लाइफ ने या विसल ब्लोअर ने वो शेयर नहीं करी है पब्लिक से। ओके, तो विसल ब्लोअर ने कुछ लोगों के साथ शेयर की और उन्होंने शायद आज एक्शन लिया है। इनफैक्ट मनी लाइफ के फाउंडर देवाशीष बासु से हमने आज सुबह में बात की और उन्होंने कहा है कि सन फार्मा के खिलाफ विसल ब्लोअर की शिकायत बेहद गंभीर है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ी का मामला है और सेबी को इसकी जांच जरूर करनी चाहिए। वो आदित्य मेडिसेल्स वो पैसा दूसरे प्रमोटर कंपनी में जा रहा है और वहाँ से वो कंपनियां खरीदते हैं, वो रियल एस्टेट खरीदते हैं, वो सारे ये टाइप के आरोप हैं उसमें। तो मेरा कहना यही है कि इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू है और सन फार्मा को पूरा खोल के पूरा बोलना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है। और इन्होंने इसके पुराने जो केसें हैं 2001, 2, 3, 4 उसके बारे में उसको पूछा गया था और उन्होंने बताया ये बहुत पुराना है और वो कंपनी, वो सन फार्मा बहुत छोटा था और अभी बहुत बड़ा हो गया, उसके साथ इसका कुछ कनेक्शन नहीं है। तो ये जवाब सही जवाब नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये गवर्नेंस का इशू है एक तरफ सन फार्मा के साइड पे और वो इन्वेस्टिगेशन का इशू है वो सेबी के तरफ, वो सेबी के साइड। देवाशीष बासु ने सीएनबीसी आवाज से बातचीत में यह भी माना है कि उन्होंने ये जानकारी जो विसल ब्लोअर्स की चिट्ठी थी वो कुछ संस्थागत निवेशकों को भी दिखाई है, उनके साथ ये जानकारी शेयर की है। हम बोले जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है कोई भी कहीं भी आके देख सकते हैं। और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जैसे म्यूचुअल फंड्स, तो वो आपका पैसा उसमें लगा हुआ है, सही है ना? तो उनका जिम्मेदारी बनता है कि आपका पैसा ठीक से निवेश करें और अगर नहीं करते तो आप चिल्लाते हो। और वो स्टॉक देखिए आज इसीलिए टूटा है क्योंकि कुछ लोगों को पहले से जानकारी थी, शायद उन्होंने अपनी पोजीशंस काटी है। इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज यही कह रहा था देवाशीष बासु से कि विसल ब्लोअर की जो भी शिकायतें उनको मिली हैं उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालिए ताकि रिटेल निवेशक भी आगाह हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इन आरोपों की पुष्टि के लिए हमने सन फार्मा के मैनेजमेंट को भी आमंत्रित किया कि हमसे आके बात करें, निवेशकों की जो भी दिक्कतें हैं, जो भी उलझन है उसे सॉल्व करें, लेकिन उन्होंने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। प्रकाश, लगातार टूट रहा है काउंटर। कल दोपहर से इसमें बिकवाली शुरू हुई, 382 आ गया है, थमेगा या और गिरेगा? लगता तो अब तक वीकनेस है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। ब्रेकडाउन मिला है करीब 390 के आसपास और 400 जब ब्रेक हो गया तो 390 भी ब्रेक हो चुका। मुझे लगता है अब 350 की तरफ जा रहा है, स्लाइड हो रहा है। कहाँ रुकेगा कहना मुश्किल है क्योंकि जब तक ये रुकना थमता नहीं, ऊपर जाना तो बात दूसरी है, लेकिन रुकना थमना ये पहला संकेत रहेगा कि शायद और ना रुके, लेकिन बॉटम होने का वहां संकेत होता है। फिलहाल तो वीक है। ओके, और कमजोरी आ सकती है, यही आप ध्यान में रखें इस समय। फार्मा कंपनियों की बात करें तो एक और अपडेट आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पेट दर्द, बुखार, ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों की 80 दवाओं पर बैन लगा दिया है। एक बार फिर आवाज की खबर पर मोहर लगी है। इस बैन के बारे में सबसे पहले हमने आपको आगाह किया था, 4 जनवरी को हमने आपको डिटेल्स दिए थे कि कई दवाइयां हैं जिस पर बैन लगाया जा सकता है। प्रतीक श्रीवास्तव ने इनफैक्ट ये खबर आपको पहले भी दिखाई थी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, जो दवाओं पर बैन लगा है, किन कंपनियों की दवाएं शामिल है, ये भी बता दीजिए।
देखिए, कई ऐसी दवाइयां हैं जिनका सेवन आप बीमारी के दौरान कर रहे होंगे, लेकिन अब वो आपको खुले बाजार में नहीं मिलेंगी और ना ही उनका निर्माण किया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने करीब 80 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया है। यानी कि ऐसी दवाइयां जो 2 या 2 से अधिक दवाओं के मिश्रण से तैयार हुई थी, लेकिन उनकी मंजूरी केंद्रीय ड्रग कंट्रोलर से नहीं ली गई थी, उस दवा का मानव शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन नहीं किया गया था और इसके बिना ही तमाम बड़ी फार्मा कंपनियों ने इनको खुले बाजार में उतार दिया था। ये जो दवाइयां हैं, ये अरिस्टो फार्मा, ग्लेनमार्क, एबॉट, वॉकहार्ड, एल्केम, माइक्रोलैब जैसी बड़ी फार्मा कंपनियों की हैं। और अगर आप ब्रांड के लिहाज से बात करें तो टैक्सिम, जिफियोजेट, वैंको प्लस, इसके अलावा निसिप, सिप्ला की, क्योर कोल्ड, रिकोल्ड और फ्लॉज जैसे जो कई बड़े ब्रांड हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जानकारी के मुताबिक इन दवाओं का जो मार्केट कैप है वो करीब 1100 से 1500 करोड़ के बीच का हो सकता है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने करीब 300 से अधिक जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां थी उनको प्रतिबंधित किया था और अब इस सूची में 80 नई फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों का नाम शामिल होता हुआ। आपको बता दें कि CNBC आवाज ने सबसे पहले आपको यह खबर दिखाई थी कि इन 80 दवाओं को एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो प्रतिबंधित करने जा रहा है और अब उस खबर पर मुहर लगती हुई। आगाह रहिए और सावधान रहिए और आपको शायद अपने डॉक्टर के पास वापस जाना पड़ेगा कुछ और दवाई खाने के लिए। चलिए, अब मिड कैप्स में आज जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही, स्थिति और भी बिगड़ रही है। वरुण हमारे साथ है। वरुण, लूजर्स ढेर सारे, क्या है रेडार पर आपके? डेफिनेटली काफ़ी सारे लूजर्स है आज, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में जोरदार पिटाई हो रही है। इनफैक्ट अब तो और ज़्यादा गिरावट हो गई है, 100 पॉइंट से ज़्यादा 140 पॉइंट के आसपास की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में है। लूजर्स की बात करते हैं तो सबसे आगे देखिए, आज टेलीकॉम स्पेस की कंपनीज काफ़ी दबाव में है। वोडाफोन को देख लीजिए, करीब 6.5% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में हो रही है, जम के धुलाई है। सन टीवी, DLF, लिंडे इंडिया, ये तो करीब 18% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। तो ये वो स्टॉक्स है जिनकी आज जम के पिटाई हो रही है। खबरों के चलते जो स्टॉक्स एक्शन में, एक तो स्पार्क, वो जो विसल ब्लोअर की खबर है उसके चलते सन फार्मा की धुलाई हुई। स्पार्क भी देखिए करीब 12-12.5% के आसपास की गिरावट है। सैंट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और L&T टेक सर्विसेज, कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे, नतीजों का कुछ अच्छा असर तो देखने नहीं मिल रहा है। स्टॉक्स की हो रही है जम के पिटाई। 2 सेक्टर जो सबसे ज़्यादा टूटे हैं, एक तो फार्मा सेक्टर है, वहाँ अगर आप देखें तो स्ट्राइड्स फार्मा देखिए 4%, कैडिला 2.5%, ग्लेनमार्क करीब 3.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। और बैंक और NBFC काउंटर्स, यहाँ भी जम के पिटाई हो रही है। उज्जीवन करीब 4% के आसपास की गिरावट, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, रेपको होम फाइनेंस, तमाम जो बैंकिंग और NBFC काउंटर्स है यहाँ प्रेशर दिखा जा रहा है। तो ये 2 सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा प्रेशर दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा गेनर्स भी है। उनकी बात करें तो जेट एयरवेज में आज अच्छी खासी तेजी है। इसके अलावा फ्यूचर लाइफस्टाइल, माइंडट्री जैसे जो काउंटर्स है वहाँ खरीदारी देखने मिल रही है, करीब 2.25 से 3.3% के आसपास की तेजी। तो चुनिंदा काउंटर्स है जहाँ खरीदारी देखने मिल रही है, लेकिन लार्जली आज काफ़ी प्रेशर देखने मिल रहा है और खासकर बैंकिंग और फार्मा स्टॉक्स सबसे बड़े लूजर्स है। बैंकों में इनफैक्ट 1-2 और काउंटर्स निकल कर आए हैं जहां पर प्रेशर बढ़ता हुआ। इंडियन बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल यहां पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई थी आखिरी 1 घंटे में, लेकिन स्टॉक देखिए हर टिक के साथ यहां पर प्रेशर बढ़ता हुआ। प्रकाश 249 के आसपास, क्या ये एक मंदी का कैंडिडेट है? जी, इंडियन बैंक? इंडियन बैंक तो मंदी का है ही। मुझे लगता है कि जो आज का जो बार बना है उसके हिसाब से लेवल करीब 240 के, वहाँ तक स्लाइड होने की पूरी संभावना है। स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए, करीब हो सकता है 260 का बेचना चाहिए। ओके, सेल करके चले स्टॉक को, यहाँ पर और कमजोरी गहरा रही है। गेल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, साथ ही सेल में भी प्रेशर आना शुरू हो गया है। एक और काउंटर जिसका हम जिक्र कल दोपहर कर रहे थे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। प्रकाश, मुझे याद है आपने 1125 का टारगेट दिया था कल, इस वीकनेस में वो अभी भी इंटैक्ट है? अब भी वीकनेस इंटैक्ट है। पॉसिबल है कि 1100 के जोन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, लोअर लेवल्स जा सकते हैं, इसलिए स्टॉप होने का 1160 का मॉडिफाई कर देना चाहिए और लोअर लेवल्स आते दिनों में देख सकते हैं। डेज लो पे ढेर सारे काउंटर्स, AU स्मॉल फाइनेंस, मकदावल होल्डिंग, मन इंडस्ट्रीज, मन्नपुरम, JSW एनर्जी, BEML, सारे स्टॉक्स हैं जो और भी अपनी चाल को कमजोर करते दिखाई दे रहे हैं।